पांचों को 5 मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हज़ार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। सर परमित राम रहीम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ नहीं चलती, जी खत्म हो जाती फिर दूजी शुरू होंगी। सर ये एडिशन है, एडिशन होगा क्योंकि जो माफ़ी कर दोगे जो दूसरी था दूजी दोनों माफ़ी चाहिए फिर बाहर आ सकते। परमित राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ बैन साहब का नाम बैन साहब क्या कहना चाहोगे? आज हुआ क्या है? आज के बाद उन्होंने पहले कह दिया था कि वो उन्होंने ये अपराध किया है, अब सजा बताएंगे। सजा दो ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। CBI हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है। वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है। प्लस उनसे भी बातचीत करेंगे। सर अभी आज क्या हुआ है? इसमें ऐसा है कि CBI के सारे प्रोसिक्यूटर्स को सुना गया, कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना गया और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी कि इस केस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट ही लाइफ सेंटेंस चलेगी साथ की साथ। ड्रग को छोड़ इस तरह काम करने के लिए इजाज़त दी जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस इस तरह की फैसिलिटी दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ये तो जेल प्रशासन का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम तो ये सजा सुना के खत्म हो गया। ऐसे मिल सकते हैं उनको परमिशन? पॉसिबल है ये ऐसी परमिशन मिलना उनको? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जेल मैनुअल पे अगर कोई प्रोविजन होगी तो कर सकते हैं। जेल मैनुअल में तो कई बार कोई कैदी अच्छा काम करना चाहता है तो उसकी परमिशन दे देती है सरकार। तो परमिशन मिलेगी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की? ऐसे लगता है आपको? क्योंकि 2 बारी उनको उम्र कैद हो चुकी है, 20 साल की और भी उनको सजा हो चुकी है, तो लगता है कोर्ट मौका देगी? मगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को जो डॉक्टर होता है वो उसे सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं, जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं वो माफी दे सकता है। 2 बारी उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती हैं, मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। तो इसलिए जब तक तीनों केसों में माफी न मिले तब तक उम्र कैद चलती रहती है। तो कंकरेंट चलेगी वैसे? इसे सीरियल भी समझ लो, कंकरेंट भी कह लो, क्योंकि अगर एक उम्र कैद खत्म होती, एक उम्र कैद ही होती है, एक ही उम्र होती है, एक ही केस में एक उम्र कैद आपकी पूरी उम्र तक होती है। मगर हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कहते हैं मर्सी पॉलिसी, वो हर उम्र कैदी को उसके कंडक्ट के हिसाब से छोड़ सकती है और अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उस हालात में सीरियल चलता है, अगर एक उम्र कैद में उन्हें माफ़ी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र सभी उम्र कैदों में जब तक माफ़ी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से ये सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब ही उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी। तो प्रोसिक्यूशन सैटिस्फाइड है या इन्हों चैलेंज करोगे तुसी? नहीं कैद उनको हो रखी है, दोबारा से फिर उम्र कैद है तो कैसे? है तो क्या वो एक ही आदमी के एविडेंस पे हो रही है जिसने 10 बार बयान बदले, वो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी उसका। उससे उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो अल्टीमेटली। खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था इसलिए मैंने बयान खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है? एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप स्टेटमेंट उसकी मानोगे? वी विल सी।
सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? अरे ये तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पे? बाबा की प्रतिक्रिया वो तो नॉर्मल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सब अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड होना है। यहाँ पे तो आपको पता ही है। कैसे रहे सर, वो बता रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल सर सही। ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत राम रहीम काट रहे हैं। उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शंस या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों के लिए काम। उम्र कैदी मांग रहे थे, हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे, उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ से। देर आए दुरुस्त आए। जगसीर हमारे साथ जो फैसला है तारीख की आपको अभी बात नहीं सर, गलबात कर लेंगे रणजीत सिंह के बेटे जगसीर मौजूद है। जगसीर आपसे बात करना चाहेंगे जिस तरह से कितना बड़ा फैसला है जी। जगसीर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कभी ऐसा फैसला टूटा कि इतना बड़े आदमी के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी हुआ ऐसा कि और आज कैसा लग रहा है 19 सालों के बाद? इंसाफ की जीत हुई है आज, इतने लंबे समय के बाद इंसाफ। तो लगता था कि इस 19 साल में कि आपको इंसाफ मिलेगा कभी? हाँ जी, भगवान के कर दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। जगसीर कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हो, क्या हुआ? नहीं, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ नहीं। 2016 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके हाँ जी, बाद आप दादाजी। आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं, आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल, जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होएगा, और आज वो आपके सामने है। चाहे मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको? नहीं, वो अभी परिवार से बैठ के सब जो भी होएगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। थैंक यू। तो बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा फैसला जो है वो आया है, जिसमें गुरमीत राम रहीम, रंजीत दा बेटा, उसकी इम्पोर्टेंस। मैं सबसे पहले न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला फैसला जो था 25 अगस्त 2017 को, उसी दिन अदालत ने ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ऐसे ढोंगी संत के सामने नतमस्तक हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 तक गुरमीत राम रहीम ने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल फुटबॉल की तरह बनाए रखा, उससे खेलता रहा। लेकिन जब अदालत का सही वक्त आया तो न्यायपालिका ने बता दिया कि उसकी असली जगह क्या है। उसे सुनारिया जेल पहुंचाकर पहले ही फैसले में हमारी न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया था। और आज रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर जो फैसला सुनाया गया है, अदालत के बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 19 साल का वक्त ज़रूर लगा है इस फैसले के अंदर, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो लंबे समय तक से न्याय की बाट जोह रहा था और बुजुर्ग पिता अपने इकलौते बेटे को न्याय दिलवाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इतने डर और भय के माहौल में गवाहों ने जिस तरीके से अपनी गवाहियां दर्ज करवाई, तो एक लंबा जो अरसा बीता है वो बिल्कुल घातक ज़रूर है गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए। और लेकिन इस फैसले ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। देर आए दुरुस्त आए, अदालत का धन्यवाद। उम्र कैद की जो सज़ा सुनाई गई है, अच्छा होता कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ये ब्लेम है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जिसने आस्था के नाम पर
अपने श्रद्धालुओं, अपनी साधुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अपनी साधुओं के साथ जबर जिनाह किया, उनका यौन शोषण किया, अपने साधुओं को नपुंसक बनाया, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया। रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति जो उनकी मैनेजमेंट का मेंबर था, उसका कत्ल करवाया। हमारे पिता पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपने अखबार के अंदर सच लिखने की जो सजा भुगतनी पड़ी, उनका मर्डर करवाया। तो इतनी सारी जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि हैबिचुअल ऑफेंडर था वो, उसने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सारे सिस्टम को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून का गलत फायदा उठाया और लगातार अवैध गतिविधियां जो है वो करता रहा और क्राइम करता रहा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जाए।